नमस्कार, बीएस टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गुंजन लोधी। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ, जहां एमपी विधानसभा में अनुपूरक बजट पेश होगा और जहां प्रश्नकाल के साथ सदन के दूसरे दिन की कार्यवाही की शुरुआत होगी। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा जहां 2025-26 का बजट पेश करेंगे। पहला अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। कांग्रेस विधायक अजय सिंह प्रदेश के निजी स्कूलों में मनमानी फीस वसूले जाने का मुद्दा उठाएंगे और जहां विधायक प्रदीप लारिया ने बुजुर्ग और विधवा पेंशन की राशि न बढ़ाए जाने को लेकर मुद्दा उठाया। महिलाओं को रात में काम करने के विधेयक भी पेश किए जाएंगे। इसके चलते जहां देखिए मानसून सत्र का दूसरा दिन आज रहेगा। एमपी विधानसभा मानसून सत्र की कार्यवाही का दूसरा दिन और जहां पहले दिन विपक्ष ने हंगामे किए और फिर उसके बाद ये कार्रवाई आज 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई थी और अब आज जो कार्यवाही शुरू होगी उस बीच कई सारे ऐसे विधेयक भी पेश किए जाएंगे। विधायक प्रदीप लारिया जहां बुजुर्ग और विधवा पेंशन की राशि न बढ़ाए जाने को लेकर विधेयक पेश करते नजर आएंगे। तो देखिए और भी इसके साथ आज भी हंगामे के आसार नजर आ रहे हैं। विपक्ष आज भी कई ऐसे मुद्दे जिनको लेकर हंगामे कर सकती है। और ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी मनोज राठौर से, जो विधानसभा से सीधे हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। मनोज जी, देखिए कल हंगामा देखने को मिला विधानसभा की कार्यवाही के बीच। विपक्ष के द्वारा बहुत बड़े स्तर पर हंगामा किया गया, नारेबाजी की गई। वहीं आज क्या कुछ हो सकता है? क्या आज भी हंगामे के आसार नजर आ रहे हैं? आज बिल्कुल तमाम मुद्दों को लेकर विपक्ष की तरफ से सदन के अंदर मांग रखी गई और उठाने के लिए पहले ही जो है वो रणनीति बनाई गई। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो तमाम विधायक हैं, हालांकि कैबिनेट की बैठक इस समय शुरू हो चुकी है और आज की सदन की कार्रवाई जो है वो प्रश्नकाल से शुरू हो गई। यानी तमाम जो पक्ष और विपक्ष की तरफ से जो विधायक हैं उनके सवालों को जो है सदन में रखा जाएगा, जिसका जवाब संबंधित विभाग के जितने भी मंत्री हैं वो देने का काम करेंगे। इसके बाद ध्यानाकर्षण रहेगा और ध्यानाकर्षण में जो है कांग्रेस के जो विधायक है अजय सिंह, उनकी तरफ से प्रदेश में निजी स्कूलों में मनमानी जो फीस वसूली की जा रही है उसको लेकर जो है ध्यानाकर्षण उनकी तरफ से लगाया जाएगा। इस पूरे मामले में स्कूली शिक्षा मंत्री जो हैं वो अपना जवाब जो है सदन में पेश करेंगे। एक ध्यानाकर्षण प्रदीप गेरवाल का भी है, उनके जो कांग्रेस के विधायक हैं उनके द्वारा भी जो है वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन की राशि ना बढ़ाए जाने को लेकर सामाजिक न्याय मंत्री जो है उनके इस ध्यानाकर्षण पे जवाब देंगे। क्योंकि अनुपूरक बजट आज पेश किया जाना है, यानी तमाम जब कार्रवाई होगी, प्रश्नकाल होगा, उसके बाद ध्यानाकर्षण होगा, तमाम जो याचिकाएं हैं उनको सदन के अंदर प्रस्तुत की जाएगी। उसके बाद वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा डिप्टी सीएम भी हैं, उनके द्वारा सदन के अंदर अनुपूरक बजट, और ये बजट 2025 और 26 का पहला अनुपूरक बजट रहेगा जो कि 10,000 करोड़ के लगभग या उससे कम रहने वाला है। इसके अंतर्गत केंद्रीय पूंजी योजना के तहत जितने भी कामकाज चल रहे हैं उसकी अतिरिक्त राशि को भी समायोजित किया जाएगा। निर्माण कार्य के लिए ज़्यादा से ज़्यादा राशि का प्रावधान जो है इसके अंदर किया जाएगा। तो आज अनुपूरक बजट होगी, अनुपूरक बजट पे चर्चा भी होगी, लेकिन आज बजट पेश होगा। और जो सदन की जो कार्रवाई का जो अंतिम चरण रहेगा वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। यानी श्रम विभाग के द्वारा मंत्री जो हैं श्रम विभाग के प्रहलाद पटेल, उनके द्वारा जो है यहाँ पर सदन के अंदर उस कानून उस विधेयक को रखा जाएगा और इस विधेयक को पारित भी कराया जाएगा, जिसके तहत सरकार ने महिलाओं को नाइट शिफ्ट में काम करने के लिए कानून बनाने की बात की थी, ऐलान किया था। और अब जो है आज कानूनी तौर पर जो है विधेयक पेश करने के बाद इसे भी मान्यता दी जाएगी। हंगामेदार सदन इसलिए रहेगा क्योंकि कल ओबीसी को लेकर जो है विपक्ष ने मांग की थी, हंगामा किया था। हालांकि सदन की कार्रवाई 1 घंटे तक चली थी और उसके बाद सदन की कार्रवाई कल यानी आज 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई थी। और आज जब सदन की कार्रवाई शुरू होगी तो ये कहा जा रहा है विपक्ष के द्वारा जो है ओबीसी से लेकर तमाम, चाहे वो भ्रष्टाचार, घोटाले, सरकार को घेरने के लिए जो भी रणनीति अलग अलग मुद्दों पे, चाहे वो खाद
की कमी को लेकर जो आरोप लगाती है, चाहे वो मामला हो नौकरी में भ्रष्टाचार का मामला हो या भोपाल में हाल ही में ड्रग्स का जो मामला सामने आया उसको लेकर ऐसे तमाम मुद्दे हैं। आदिवासियों पर अत्याचार को लेकर भी आरोप जो है विपक्ष के द्वारा लगाए जा रहे हैं। तो जो रणनीति तय की गई थी उसके तहत सदन के अंदर सरकार को घेरने के लिए और जनता का ध्यान विपक्ष की तरफ आकर्षित करने के लिए ये मुद्दों को उठाने का काम किया जाएगा और इस दौरान हंगामे के पूरे आसार हैं। आप देख सकते हैं कि जो तमाम विधायक के चाहे वो बीजेपी के हों या कांग्रेस के हों वो फिलहाल यहाँ पर आना शुरू हो गए हैं, क्योंकि कैबिनेट की बैठक भी शुरू हो गई है। कैबिनेट की बैठक में कई विभागों के महत्वपूर्ण फैसले जो हैं वो इस कैबिनेट की बैठक में रखे जाएंगे और कैबिनेट की बैठक की जो ब्रीफिंग होगी वो 10:30 बजे रहेगी और उसके बाद 11 बजे कार्रवाई सदन की शुरू होगी। तो आज हंगामेदार सदन रहने वाला है, क्योंकि विपक्ष तमाम मुद्दों को लेकर सरकार को घेरेगा। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह भी है कि सरकार का 2025 और 26 का पहला अनुपूरक बजट जो कि 10,000 करोड़ के आसपास रहेगा वो भी जो है पेश किया जाएगा। बिल्कुल, और देखिए देखने वाली बात होगी कि कार्यवाही की जब शुरुआत होती है तो उसके बाद किस तरह से हंगामे विपक्ष की तरफ से किए जा सकते हैं और इसके साथ ही कई और ऐसे मुद्दे हो सकते हैं जिनको लेकर पहले से ही विपक्ष की तरफ से रणनीति बना ली गई है और उन्हीं मुद्दों को लेकर सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश विपक्ष करती भी आई थी। मनोज जी। बिल्कुल, क्योंकि जो पहले भी नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने गिनाए थे जिसको लेके सरकार से चर्चा की बात, वो कह रहे हैं कि उन मुद्दों को लेके सदन के अंदर क्योंकि जनता से जुड़े वो मुद्दे बता रहे हैं। तो ऐसे में चाहे भ्रष्टाचार के मामले हों या फिर पर्यावरण विभाग के अंतर्गत तमाम अधिकारियों के बीच में खींचतान का मामला हो, किसानों से जुड़े मामले हो, महिलाओं से जुड़े मामले हो, युवाओं से जुड़े मामले हो, तो उनको लेकर जो है वो चर्चा की जाएगी। और आप तस्वीरें भी देख सकते हैं कि जो सदन की कार्रवाई 11 बजे से शुरू होगी उसमें शामिल होने के लिए जो तमाम विधायक हैं उनके पहुंचने का सिलसिला शुरू है, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष पहुंच चुके हैं। सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले सदन में किस तरीके से विपक्ष अपनी बात को रखेगा, कौन कौन से मुद्दे उठाएगा, इसको लेके पहले विधायक दल की बैठक में तमाम जो बातें हैं वो विधायकों को बता दी गई थी। लेकिन पहले पहुंचे हुए हैं नेता प्रतिपक्ष, तो ऐसे में आज जब 11 बजे की कार्रवाई प्रश्नकाल के दौरान शुरू होगी उस दौरान किन मुद्दों को लेकर ध्यान आकर्षण लगे हैं उन पर चर्चा करना है, क्योंकि कांग्रेस विधायक अजय सिंह ने स्कूलों में मनमानी फीस वसूलने को लेकर ध्यान आकर्षण लगाया है। ऐसे में उस पर भी हंगामा जो है वो हो सकता है। हालांकि शिक्षा मंत्री इस पर अपना जवाब देंगे सदन के अंदर, लेकिन ये मुद्दा भी जो है विपक्ष ने पहले भी उठाया था। इसके अलावा ड्रग्स तस्करी का मामला और राजधानी भोपाल से जुड़ा हो या किसानों को खाद नहीं मिलने का मामला हो या फिर युवाओं को रोजगार नहीं देने का मामला हो, ये तमाम जो मुद्दे हैं उन पर जो है सियासत जो है सदन के अंदर देखी जा सकती है। जब ये मांग उठेगी तो उस दौरान विपक्ष हंगामा भी कर सकता है। हालांकि कल हंगामा देखा गया था सदन के अंदर, प्रदर्शन नारेबाजी जो है वो सदन की कार्रवाई से पहले देखी गई थी, लेकिन क्योंकि रोक लगी है विधानसभा के अंदर, विधानसभा अध्यक्ष ने प्रदर्शन और नारेबाजी पर रोक लगाई है, लेकिन उसके बावजूद भी कल जो है नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में यहाँ पर प्रदर्शन हुआ था। ओबीसी आरक्षण का ये पूरा मामला था, सरकार पे वादा खिलाफी के आरोप लगे थे। हालांकि कमलनाथ सरकार की जिम्मेदारी को जो है सत्ता पक्ष ने बताया था कि जानबूझकर उन्होंने ओबीसी का पक्ष जो है वो मजबूत तरीके से नहीं रखा। यही कारण है कि अब जो है बीजेपी संकल्पित है और बीजेपी चाहती है कि ओबीसी को आरक्षण मिले। यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट में जल्द जो है ओबीसी के पक्ष में फैसला आएगा। बिल्कुल, और देखिए अब कार्यवाही की अब से कुछ देर बाद शुरुआत हो जाएगी और इसी के चलते सभी मंत्री, सभी विधायक पहुंचने लगे हैं। तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद आपका मनोज जी।